अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा जो ये हमारी कॉल मीटिंग है, ठीक है, आज का जो हमारा ये सेशन है, ठीक है, वो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अगेन से कहना चाहता हूँ कि देखें, आप लोग अगर किसी भी ऐसी जगह पर बैठे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, फिर आस-पास में शोर है, ठीक है, आप लोगों को सही तरह से समझ नहीं आ रही, तो उस जगह से उठ जाएँ, किसी ऐसी जगह पे चले जाएँ, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो, ठीक है। आप लोगों को जस्ट मेरे वर्ड सुनाई दे रहे हों, ठीक है, और आप लोग जो है अच्छे से फ़ोकस के साथ इस मीटिंग को अटेंड कर सकें। क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो आज के सेक्शन है, ठीक है, इनके तकरीबन 3 सेक्शन हमारे बनते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग स्टेजेस, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन बनते हैं, ठीक है। इन तीनों को अगर आप ध्यान से फ़ोकस के साथ सुन लेंगे, तो यकीन करें आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा और आपको आज की मीटिंग में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी अगर आप इस मीटिंग को फ़ोकस के साथ सुनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मीटिंग स्टार्ट होगी, आप लोग साथ में जो है चैटिंग कर रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। उन चीज़ों को ऑफ कर देना है, जस्ट ओनली ऑन आपका फ़ोकस इस मीटिंग के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन से आपको कहता हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर बैठे हैं, ठीक है, जहाँ पर आस-पास शोर है या फैमिली में बैठे हैं, वहाँ से उठ जाएँ, किसी ऐसी जगह पे चले जाएँ जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो, ठीक है। आपको जस्ट मेरे वर्ड सुनाई दे रहे हो और आपका फ़ोकस ओनली ऑन इस मीटिंग के ऊपर हो, ठीक है। सो हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज की हमारी मीटिंग है बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का आगाज़ करते हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ना 2 तरह के ओपिनियन मिलते हैं, ठीक है। 2 तरह के ओपिनियन आपको, जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग का बिज़नेस का स्टार्ट करते हैं, तो 2 तरह के आप लोगों को ओपिनियन मिलते हैं। नंबर 1 पहला ओपिनियन आपको क्या मिलता है, जिसमें आपको नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव ओपिनियन मिलता है, और दूसरा आपको मिलता है पॉजिटिव ओपिनियन, ठीक है। अब नेगेटिव ओपिनियन के अंदर क्या होता है कि जिसमें आपको ये सुनने को मिलता है कि भई मैं ये नहीं काम कर सकता, या फिर ये तो वही काम है लोगों को फँसाने वाला, ठीक है, मेंबर बनाने वाला, 2 के नीचे 2 फिर 2, ठीक है, टीम बनाने वाला काम है, मैं टीम बनाने वाला काम नहीं कर सकता, या फिर ये तो लोगों को फँसाने वाला काम है, ठीक है। इस तरह के बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव ओपिनियन मिलते हैं जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से आपको साथ में पॉजिटिव ओपिनियन भी मिलते हैं। पॉजिटिव ओपिनियन क्या मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत ही बेस्ट बिज़नेस है, ठीक है। ये लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर सकता है, ठीक है। एक लाइफ़ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह का भी ओपिनियन सुनने को मिलता होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो है ओपिनियन के हवाले से, ठीक है। तो पहला ओपिनियन कौन सा आपको मिलता है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर आते हैं, तो आपको नेगेटिव ओपिनियन मिलता है। उसके बाद आप लोगों को सेकंड ओपिनियन मिलता है जो कि पॉजिटिव ओपिनियन होता है, ठीक है। पॉजिटिव ओपिनियन क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लाखों लोगों ने यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज किया है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये 2 तरह के ओपिनियन मिलते हैं। अब ये 2 तरह के ओपिनियन आपको मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। नंबर 1 जो आप लोगों को नेगेटिव ओपिनियन मिलता होगा, वो बेसिकली आप लोगों को मिलता होगा, ऑफ कोर्स आपको अपने फैमिली मेंबर से मिलता होगा, ठीक है। रिलेटिव में से आपको दोस्त, भाई, रिश्तेदार, कज़न, ठीक है, या फिर आपके आस-पास जानने वाले जितने भी दोस्त हैं, या फिर जो आपके मेंबर्स होते हैं जिनको आप डिटेल देते हैं, ठीक है, उनमें से भी आपको ये ओपिनियन मिलता होगा कि भई ये तो लोगों को फँसाने वाला काम है, ठीक है, ये वो इस तरह के ओपिनियन मिलते होंगे, ठीक है। बट मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि जो लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट ये ओपिनियन देते हैं कि ये, यानी कि जो लोग आपको नेगेटिव ओपिनियन देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट, क्या वो लोग वैसी लाइफ जी रहे हैं? क्या वो लोग वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिस तरह की ज़िंदगी वो लोग जो जी रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर कामयाब हैं? अब वो कैसे? अब देखें, जैसा कि कामयाब कौन है, ठीक है? जिनकी तरफ से आपको पॉजिटिव ओपिनियन मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट, ठीक है? वो लोग कौन है? जैसा कि बिल गेट्स हैं, मार्क ज़करबर्ग हैं, ठीक है? और उसके बाद जैसे कि सोनू शर्मा है, दीपक बजाज हैं, यानी कि जो बड़े-बड़े नेटवर्कर्स हैं, जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, ठीक है? तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जो लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिव ओपिनियन देते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है? क्या उनकी लाइफ़ और वो लोग जो कि कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये बंदे फँसाने वाला काम है, ये वो, ठीक है? क्या उन दोनों की लाइफ इक्वल है? नहीं है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्या उनके पास इतना पैसा है, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव कहते हैं, क्या उनके पास इतना पैसा है? क्या वो इतने अमीर हैं? नहीं है ना, इसीलिए नहीं है क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का माइंडसेट आता ही क्यों है? यानी कि नेगेटिव माइंडसेट क्यों आता है लोगों का, ठीक है? यानी कि 2 तरह के ओपिनियन क्यों आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट? क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट नॉलेज ही नहीं होता। उनको बेसिकली पता ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? उनको नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही नहीं पता होता। जो लोग कह रहे होते हैं कि भई ये तो लोगों को फँसाने वाला काम है, बंदों को जोड़ने वाला काम है, ठीक है? उन लोगों को बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का ही नहीं पता होता। और मैं दावे से कहता हूँ कि यहाँ पर जो मीटिंग के अंदर लोग बैठे हैं, इनमें से भी आधे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का मीनिंग ही नहीं पता होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही नहीं पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? हम लोग वर्क तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं,
टीम बना रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है, बट बेसिक हमें नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़, ठीक है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, ठीक है। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, आप इस वर्ड को समझने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ड को समझें, ठीक है। सबसे पहले कि नेटवर्क, ठीक है, नेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, नेट और वर्क, ठीक है, दो तरह के लफ्ज़ हैं, ठीक है। नेट का मतलब होता है जाल, ठीक है, और वर्क का मतलब क्या होता है, काम, ठीक है। नेट और वर्क, नेट मीन जाल और वर्क मीन काम, ठीक है। यानी कि आगे उसके बाद जो आगे नेक्स्ट लफ्ज़ है, ठीक है, वो है मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मीन किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, किसी चीज़ की प्रमोशन करना, यानी कि काम के जाल को फैलाना, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को फंसाएं, लोगों को ज्वाइन करवाएं, ठीक है, लोगों की टीम बनाते जाएं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये होता है काम के जाल को फैलाना, यानी किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करना, किसी चीज़ की मार्केटिंग करना, ठीक है। जब आप किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब बेसिकली मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। अब हम देखें, जैसा कि हम मेटाफोर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ठीक है। हम इस सिस्टम की मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं, हम इस सिस्टम की प्रमोशन ही तो कर रहे हैं। हम जब इस सिस्टम की मार्केटिंग करते हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहाँ से जो लोग अट्रैक्ट होके आते हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं, वो हमारे साथ स्टार्टअप लेते हैं, जिस पर हमें प्रॉफिट मिलता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई यहाँ पर तो बस लोग आए, उसको ज्वाइन करवाए, ठीक है, वो उसको ज्वाइन करवाएगा, वो उसको ज्वाइन करवाएगा, वो ज्वाइन करेगा, तो उसको ज्वाइन करने से उसको फायदा होगा, यानी कि लोगों को जोड़ रहे हैं। तो देखें, बेसिकली आप देखें तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लोगों को नहीं जोड़ना पड़ता, या जहाँ पर लोगों की नीड नहीं पड़ती। आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं, तो हर बिजनेस के अंदर आपको लोगों की तो नीड पड़ती है, ठीक है। लोगों के बिना तो आप कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आप टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप एड्स वगैरह, ठीक है, या फिर आप कोई भी मतलब कि मशहूरी वगैरह देखते होंगे, या वहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो सेलिब्रिटी होते हैं, या फिर एक्टर वगैरह, या फिर जो क्रिकेटर्स होते हैं फेमस, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो किसी चीज़ की ना एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे कि बाबर आजम है, ठीक है, वो आपने उनकी एक मशहूरी देखी होगी कि ऐड देखा होगा, ठीक है, जो कि उन्होंने नोकिया मोबाइल सॉरी जो है वीवो मोबाइल के ऊपर दिया होता है, ठीक है, उस मोबाइल का आप लोगों ने ऐड देखा होगा, ठीक है। अब बेसिकली उनका होता क्या है कि उन लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है, ठीक है। वो जो वीवो कंपनी वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, बाबर आजम को कहते हैं कि भाई हमारा इतना जो है वो मतलब कि जो है पैसे फिक्स कर लेते हैं कि आप हमारी इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर दें, ठीक है, इसके बदले में हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ठीक है। उनका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो गया, ठीक है। बाबर आज़म आज़म ने क्या किया, उस एक छोटी-सी चीज़ की मशहूरी कर दी, ठीक है। जब उसने उसकी ऐड लगाया, ठीक है, एडवर्टाइज़मेंट की, तो उससे होगा क्या, उससे ये चीज़ होगी कि जब वो बंदा बाबर आज़म जब उसकी एडवर्टाइज़मेंट करेगा, उसका जो वो ऐड होगा, जब वो टीवी के ऊपर जगह-जगह पर चलेगा, ठीक है, तो वो बाबर आज़म के जितने भी फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, जितने भी लोग उसको जानने वाले हैं, ठीक है, बाबर आज़म को, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, वो उस चीज़ की बाय एंड सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, उस चीज़ को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि हमारा जो सेलिब्रिटी है, हमारा जो क्रिकेटर है, ठीक है, वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो हमें भी ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, ये ठीक होगी, ठीक है। जब वो लोग उस वीवो मोबाइल को जो है यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, बाय करना स्टार्ट कर देंगे, इसमें बेसिकली फ़ायदा किसका हुआ? उस कंपनी वाले का ही फ़ायदा हुआ ना, जिसकी वीवो की कंपनी थी, ठीक है, क्योंकि उसकी रेटिंग बढ़ी, उसकी बाय एंड सेलिंग बढ़ी, उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम भी तो मेटाफोर्स की एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं ना, बट हमारे पास कोई इतना बड़ा नेटवर्क तो है नहीं, हम तो इतने फेमस है नहीं कि हम भाई एक कोई छोटी सी चीज़ को उठाएं, ठीक है। अब बाबर आजम है, वो अगर कोई आम सी चीज़ को भी उठाकर उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि लोग वो भी चीज़ खरीदना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या हमारी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि हम किसी एक आम सी चीज़ को उठाएंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे और जो है लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इतनी फैन फॉलोइंग ही नहीं है, हमें कोई जानता ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली सबसे पहले तो अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, अपना एक नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, अपनी एक टीम खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कि हम इस सिस्टम की मार्केटिंग कर रहे हैं, इस सिस्टम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सो एक्चुअल में ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को फंसाने का काम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपने इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज़ तो एक्चुअल में समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली कल भी मैंने आप लोगों को ये समझाया था ESPI मॉडल के अंदर, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एग्जैक्ट एक बिजनेस वाले ही फ़ायदे देती है, ठीक है। और इसको आप, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोई अपना बिज़नेस करते हैं, ठीक है, तो बिज़नेस के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता, बट आपको फ़ायदे टोटली बिज़नेस वाले ही होते हैं। तो ये भी एक उसके बाद देखें, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस 21वीं सदी का। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी तो चल रही है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है।
इसको ऐसे ही तो नहीं ना ग्रोइंग बिजनेस कहा गया कि भाई इतना ज़रा फास्ट बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अगर ये आम होता, ये ऐसे ही होता, ठीक है, तो इसको बिल गेट्स जैसे लोग जो हैं वो ना कहते कि भाई ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने जो है सेक्शन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट समझ लगी होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि क्यों करनी चाहिए, मैं कहता हूँ क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से। अगर आप लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता है कि आपको बहुत भारी रकम जो है इन्वेस्ट करनी पड़ेगी बिज़नेस के अंदर। आपको कम से कम जो है आपके पास 10, 15, 20 लाख जो है होना चाहिए, फिर जाके आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अपना बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं, अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से। तो मैं कहता हूँ कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद कि देखें, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पर्सनल कोचिंग मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि यार चलें हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर हम उस बिज़नेस में नाकाम हो गए, हमारे पास कोई सिखाने वाला नहीं है, हमें कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है, हम उस बिज़नेस में नाकाम भी हो सकते हैं, हमारा पैसा वेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए इस डर से हम अपना बिज़नेस का स्टार्ट भी नहीं कर सकते। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको पर्सनली तौर पर गाइड किया जाता है, आपके लिए जूम मीटिंग्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, आपको डेली बेस पर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको हर तरह से यहाँ पर टीच एंड ट्रेन किया जाता है। जिस पर्सन के साथ आप ज्वाइन करते हैं, जो आपका अपलाइन होता है, वो आपको टोटली गाइड करता है, आपको साथ लेकर चलता है, आपको A to Z गाइड करता है, आपको ग्रुप्स के अंदर मीटिंग्स होती हैं, आपको जो है हर तरह से गाइड किया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कि अब देखिए यहाँ पर ना यही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जैसा कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है, या कोई भी आपका रिलेटिव में से कोई भी एक ऐसा पर्सन है, कोई आपका दोस्त है, ठीक है, अगर वो किसी बिज़नेस के अंदर कोई भी अपना वो अपनी फैक्ट्री या कोई भी अपना ऑफिस वगैरह खोलता है, ठीक है, वो वहाँ पर कामयाब हो जाता है, वो सक्सेस हासिल कर लेता है, ठीक है, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल जितना भी टाइम लगाता है, उतना टाइम लगा के वो उस बिज़नेस के अंदर फाइनली कामयाब हो जाता है, ठीक है। और आप लोग उसके पास जाते हैं, आप उससे पूछते हैं कि भाई आपने कौन सा ऐसा फार्मूला यूज़ किया, आपने कौन सी ऐसी ट्रिक यूज़ की है, क्या चीज़ आपने ऐसी यूज़ की है कि आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो गए हैं, मुझे बताएं। क्या आपको लगता है कि वो इंसान आपको वो चीज़ बताएगा जो चीज़ उसने 10-15 साल के अंदर जो एक्सपीरियंस उसने जो है हासिल किया है, ठीक है, जो ट्रिक्स जो तजर्बा उसने यूज़ किया है, जो उसको हासिल हुआ है, ठीक है, जो उसको मिला है, क्या वो तजर्बा, वो ट्रिक्स वगैरह आपको वो एक ही दिन के अंदर या एक ही टाइम के अंदर बता देगा कि भाई मैंने ऐसे किया था, तू भी कर ले, तू भी कामयाब हो जाएगा। कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं इसको बताता हूँ, ये मेरे सामने ला के अपना बिज़नेस खड़ा कर देगा और मेरा बिज़नेस खत्म हो जाएगा, तो वो कभी भी नहीं बताएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जब आप एक अपने अपलाइन के साथ जुड़ते हैं, अपने अपलाइन के साथ ज्वाइन होते हैं, तो आपका अपलाइन अपनी तरफ से 100% पूरी ईमानदारी के साथ आपको सिखाता है, समझाता है कि भाई आप कामयाब हो जाएं, क्योंकि आपकी कामयाबी के पीछे ही आपके अपलाइन की कामयाबी का राज छुपा होता है, ठीक है। तो आपका अपलाइन आपको अपनी वो सारी ट्रिक्स, वो सारे तजर्बे, वो सारी चीज़ें समझाता है, जो चीज़ें उसने सीखी होती है, जो चीज़ें उसको पता होता है, वो 100% आपको बताता है कि आप इस सिस्टम में कामयाब हो जाएं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सके, क्योंकि आपकी कामयाबी के पीछे ही आपके अपलाइन की कामयाबी का राज छुपा होता है। तो मैं अगेन से कहता हूँ कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसिव इनकम देता है, यानी कि अगर आप एक दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आने के बाद अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और आपकी वो टीम जब वर्किंग करना स्टार्ट करती है, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाते हैं, तो आप ना भी काम कर रहे हो, आप टाइम ना भी दे रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पर पैसिव इनकम आती रहती है, आप लोगों को बिना कोई काम के यहाँ से पैसा आता रहता है। सो मैं अगेन से कहता हूँ कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टाइम फ्रीडम होता है, ठीक है। वो कैसे कि देखिए हम अगर जॉब करते हैं, ठीक है, उसमें आपको पता है कि सुबह से लेकर शाम तक हमें जॉब करनी पड़ेगी, फिर घर आना है, ठीक है, फिर सुबह जाना है, फिर शाम को घर आना है, फिर सुबह जाना है, फिर शाम को घर जाना है, यानी कि एक डेली रूटीन हमारी यहाँ पर सेट हुई है, ठीक है। हम कहीं पर खुल के बाहर जा नहीं सकते हैं, कहीं पर हम कहीं किसी इवेंट पर नहीं जा सकते हैं। अगर जाते हैं एक दिन छुट्टी करते हैं, हमारा पैसा चला जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारी वो उस दिन तनख्वाह कट जाएगी, ठीक है। अगर हमारी खुद की कोई शॉप है, कोई किराने की दुकान है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर उसको भी हम एक दिन नहीं खोलते हैं तो हमें पैसा आना बंद हो जाएगा। हम अगर अपनी शॉप का शटर बंद करेंगे तो हमारे पैसे का भी शटर बंद हो जाएगा, हमारी इनकम का भी शटर बंद हो जाएगा, जितनी देर हमारी वो शॉप बंद रहेगी, ठीक है। यानी कि आप दुनिया के जितने भी बिजनेस करते हैं वहाँ पर आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके पास टाइम फ्रीडम होता है। आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, आप जिधर भी जा रहे हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं, ठीक है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं तो आपको यहाँ पर ये नहीं होता कि भाई आपने इतने टाइम काम करना है, ये करना है, अगर ये ना किया तो आपका पैसा रुक जाएगा, आपकी अर्निंग रुक जाएगी, आपकी टीम बनना रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जब टाइम है, जब दिल करे, जब आपका मूड है, जब आपको ठीक लगता है तब करें बिजनेस,
जब आपके पास टाइम है, जब आपको ठीक लगता है, जब आपका मूड है, जब आपका दिल करता है, आप तब करें नेटवर्क मार्केटिंग। सो मैं अगेन से कहता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ ग्रूमिंग होती है आपकी, ठीक है। यानी कि आप देखें, आपके पास आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लेकिन जिनसे इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता, ठीक है। उनको जो है बात करते हुए लड़खड़ाते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बात करते हुए डर रहे होते हैं, ठीक है। बट अगर वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं और यहाँ पर सीखते हैं, समझते हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। उनके अंदर सेल्फ ग्रूमिंग होती है, ठीक है। अब जैसा कि अगर मैं आपको अपनी खुद की एग्जांपल दूं, तो मैंने जब इस फील्ड का आगाज़ किया था, मैंने जब इस फील्ड का स्टार्ट किया, तो यकीन करें, मैं सच आप लोगों को बता रहा हूं कि मुझसे एक वॉइस मैसेज नहीं हुआ जाता था, ठीक है। एक वॉइस मैसेज करते वक्त मैं डरता था। मैंने जब इस फील्ड का आगाज़ किया था ना, यकीन करें, पूरा 1 महीना, पहला 1 महीना मैंने आज तक वॉइस नहीं की थी। आज तक नहीं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि उस टाइम फर्स्ट मंथ तक पूरा मैंने किसी भी एक पर्सन, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को डील किया था, बट मैंने अपनी वॉइस तक यूज़ नहीं की थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। मुझसे बोला तक जाता नहीं था, वॉइस में करता था, लड़खड़ा जाता था। इतनी दफ़ा लड़खड़ाता था मैंने, पता नहीं कितनी दफ़ा अपनी वॉइसेस को डिलीट करना, फिर उनको सेंड करना, पहले अपने पास सेव रखना, ठीक है, फिर उनको सुनना, फिर सेंड करना। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है। बट आज आपके सामने, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे किसने दी? नेटवर्क मार्केटिंग ने ही दी। तो मैं अगेन से कहता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंडसेट बनता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। देखिए, अगर आपको बाकी कुछ भी नहीं मिलता नेटवर्क मार्केटिंग, अगर ये एक चीज़ है, ठीक है, इसके ऊपर, एक रीज़न के ऊपर मैं कहता हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंडसेट बनता है। आपका माइंडसेट टोटली चेंज होता है जब आप यहाँ पर इस फील्ड के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप सक्सेस लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। उनके साथ आपका रहन सहन होता है, ठीक है। जब आप उनके यानी ग्रुप्स वगैरह में आप ऐड होते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, ठीक है। उन सभी लोगों के साथ जो कि हमेशा मोटिवेट रहते हैं, आपके अपलाइन होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, जो लोग यहाँ पर कामयाब होते हैं, ठीक है। उनके साथ जब आप रहते हैं, ठीक है, आपका टोटली माइंडसेट चेंज होता है, ठीक है। आप टोटली एक एम्प्लॉय से लेकर एंटरप्रेन्योर तक आपका माइंडसेट चेंज कर देता है नेटवर्क मार्केटिंग। सो मैं अगेन से कहता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। इतना कुछ देती है आपको नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, आप लोग बिल गेट्स को जानते होंगे, ठीक है, दुनिया के अमीर तरीन शख्स, ठीक है। बिल गेट्स कहते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े ना, बिल्कुल ज़ीरो से, मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊँ, मेरे पास 1 रुपया ना बचे, कुछ भी ना बचे, बिल्कुल मैं ज़ीरो हो जाऊँ, अगर मुझे ज़ीरो से भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं फिर भी स्टार्ट करूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज़ करूँगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो अर्निंग पोटेंशियल है जो कि आपको ज़ीरो से हीरो बना सकती है, जो कि आपका करियर सेट कर सकती है, जस्ट ओनली ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। सो मैं अगेन से कहता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए आप, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, वो आपसे कोई आपकी एज नहीं पूछती, ठीक है। वो आपसे कोई आपकी तालीम नहीं पूछती, कोई डिग्री नहीं पूछती, आपके पास कॉन्फिडेंस है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आपकी ज़ात क्या है, कोई मैटर नहीं करता। आपका रंग क्या है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आपका कद कितना है, कुछ मैटर नहीं करता। आपके पास कॉन्फिडेंस है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है आप, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग आपको मोस्ट वेलकम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछती है कि क्या पैसा कमाने की आग लगी है। अगर आप कहते हैं येस, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको कहती है मोस्ट वेलकम, ठीक है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप लोगों नेटवर्क मार्केटिंग को पैसे के मामले में देखें ना, नेटवर्क मार्केटिंग को, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर पैसे के मामले में देखें, तो देखिए इसमें इतना ज़्यादा पैसा है कि ये एक डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसा कमा के आपको दे सकती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी आपको ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ तक कि एक प्राइम मिनिस्टर को भी टक्कर दे सकती है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड। सो मैं अगेन से कहता हूँ कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। सो इतनी ज़्यादा रीजंस मैंने आपके साथ रख दिए हैं, सामने रख दिए हैं कि इस वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। सो आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, यानी कि अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ के नेटवर्क मार्केटिंग स्टेजेस, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर पहले भी बताया था कि देखिए ये वाला जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने लाजमी ध्यान के साथ इसको सुनना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो टोटली नेटवर्किंग प्रोसेस है ना, ठीक है, वो इस स्टेज के अंदर है, ठीक है, यानी कि इस सेक्शन के अंदर है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टेजेस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देखिए आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। उस फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली आज हम जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें हमें कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या आपको यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा, नहीं, जस्ट इसके प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा।
काम तो आप पहले भी कर रहे हैं, ऑलरेडी भी वर्किंग कर रहे हैं, बट अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके चलेंगे तो आप इसमें जल्दी सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है, इस प्रोसेस को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ के देखें, इस प्रोसेस के अंदर 8 स्टेज आते हैं आपके, ठीक है। उन 8 स्टेजेस से गुजरने के बाद ही आप एक प्रो नेटवर्कर बनते हैं, आप एक अच्छे नेटवर्कर बनते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी नेटवर्कर आपने देखे होंगे वो सब इन 8 स्टेजेस से गुजर कर ही एक अच्छे नेटवर्कर बने हैं। और अगर आपने भी एक अच्छे नेटवर्कर बनना है तो आपको भी इन 8 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। उन 8 स्टेजेस में से कौन कौन से स्टेज आते हैं, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले चलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ये इसमें आता नहीं है, बट मैं आपको 0 स्टेज से बताता हूँ कि 0 स्टेज कौन। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग प्रोसेस के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए, आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पर उसके प्रोसेस के तहत ही आप कामयाब होते हैं। कोई भी फील्ड आप चूज़ कर लें, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, आपको उससे गुजर कर ही आपने वहाँ से कामयाब होना था, आपको सक्सेस हासिल होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रोसेस को आपको सीखना होगा। उस प्रोसेस को अगर आप सीख कर आगे चलेंगे तो तभी आप उसमें सक्सेस हासिल कर सकेंगे, ठीक है। अब उस नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसके अंदर टोटल आते हैं 8 स्टेज आते हैं, ठीक है। उन 8 स्टेजेस को आपने क्वालिफाई करना होता है। उन 8 स्टेजेस के बाद ही आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, आप एक प्रो नेटवर्कर बन सकते हैं। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कामयाब होना है तो आपको इन 8 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये 8 स्टेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है, नोट डाउन लाजमी कर लीजिएगा। ये 8 के 8 स्टेज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेज, ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जो कि स्टेज ये इन स्टेजेस के अंदर नहीं आता। मैं अपनी तरफ से आपको 0 स्टेज सबसे पहले बताता हूँ कि सबसे पहला 0 स्टेज कौन सा होता है, ठीक है। जब आपके साथ कोई भी मेंबर ज्वाइन करता है या आप खुद भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 0 स्टेज कौन सा होता है कि जिस पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, हर तरफ से नेगेटिविटी होती है, ठीक है, आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहे होते, कुछ भी नहीं मिल रहा होता, और फाइनली आप लोग छोड़ देते हैं, आप लोग क्विट कर देते हैं। आप लोग या फिर वो लोग जो कि अभी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है या फिर वो नेटवर्किंग का हिस्सा नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को, यानी कि आपके खुद के ही बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स होंगे ना कि जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया होगा, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद उनको जब पता चला होगा कि यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती है, हर तरफ नेगेटिविटी होती है, उनको कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, तो एंड द एंड वो क्विट कर देते हैं, वो छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेज नंबर, आपका या आपके उन मेंबर्स का स्टेज नंबर 0, जो कि पहले ही आते छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पहले से माइंडसेट बना होता है, जिनको पता होता है कि इसके अंदर मुझे इस तरह से चलना पड़ेगा, वो फिर इस स्टेज से निकल कर वो आ जाते हैं स्टेज नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। सो अब हम अपने स्टेजेस स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, ठीक है। तो देखें, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आएंगे तो इसमें आपका सबसे जो पहला नंबर 1 स्टेज होगा, ठीक है, जब आप 1 स्टेज पर होंगे वहाँ पर क्या होगा आपके साथ कि स्टेज नंबर 1 का नाम है नो वन इज़ लिसनिंग। यानी कि सबसे पहले स्टेज के अंदर क्या होगा कि कोई भी आपको सुनेगा ही नहीं। आप अपना जो है प्रेजेंटेशन देंगे, आप अपने मेंबर्स को जो है इनवाइट करेंगे, इनवाइट करने के बाद उनको जब आप डिटेल वगैरह देंगे, कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं, ठीक है। स्टेज नंबर 1 आएगा। अब आप लोगों ने इस मीटिंग के बाद इस अपने जो 8 स्टेजेस को सुनने के बाद खुद का एनालाइज करना है कि आप इनमें से किस स्टेज पर आ रहे हैं, ठीक है। आपका स्टेज कौन सा है कि आपने, क्योंकि देखें जो लोग अभी बिल्कुल स्टार्ट होंगे उनका शायद ये स्टेज नंबर 1 होगा कि वो लोग आगे लोगों को बताते तो होंगे लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं होगा, ठीक है। स्टेज नंबर 1, अगर आप लोगों की कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है, आप लोगों की बात मान ही नहीं रहा, ठीक है, आपकी कोई बात, आप किसी को आगे बिजनेस प्लान देते हैं, ठीक है, लेकिन कोई आपकी सुन नहीं रहा, तो आप लोगों ने यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी। आप लोगों ने ये देखना है कि आप अभी स्टेज 1 के ऊपर हैं और अब आपने स्टेज 2 क्वालिफाई करना है। वो कैसे? खुद को पॉलिश करना है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, लर्निंग्स लेनी है और स्टेज नंबर 2 के अंदर आना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की, ठीक है। स्टेज 2 कौन सा होता है कि लिसनिंग बट नॉट जो है एग्रीइंग, ठीक है। यानी कि आपका पहला स्टेज क्या था कि लोग आप जो है आपकी सुनेंगे नहीं, ठीक है, और दूसरे स्टेज में जब आप आ जाएंगे तो लोग आपकी सुनेंगे तो सही, लेकिन वो आगे से आपकी मानेंगे नहीं, ठीक है। वो आपकी सुनेंगे, आप उनको बिजनेस प्लान देंगे, वो सुन लेंगे, ठीक है, लेकिन आगे से वो आपकी बात को मानेंगे नहीं, वो आगे से कोई ना कोई न्यू बहाना बना देंगे, ठीक है। सो अगर आपके साथ ये चीज़ चल रही है कि आप जो है लोग आपकी सुन रहे हैं बट वो आगे से एग्री नहीं कर रहे हैं, वो आगे से मान नहीं रहे हैं, तो आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना, आप लोगों ने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, ठीक है, और ख़ुद को क्वालिफाई करना है अपने स्टेज 3 के लिए, ठीक है। अब तीसरा स्टेज कौन सा होता है? जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो तीसरा स्टेज आपका यहाँ पर ये होता है कि एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइंग, ठीक है। यानी कि एग्री तो कर लेंगे, आपके साथ बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे। पहला स्टेज था कि वो कोई भी सुनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेज आएगा कि लोग सुनेंगे तो सही लेकिन वो एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेज आएगा कि लोग एग्री भी कर जाएंगे लेकिन वो आपके साथ ज्वाइनिंग ही नहीं करेंगे, ठीक है।
अब इस सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है, डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। अगेन से अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, खुद को पॉलिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, समझना है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं सोचना कि भाई कंपनी बेकार है या फिर सिस्टम बेकार है, ठीक है, या फिर इसका प्लान बेकार है, नहीं, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। मैटर करता है आपका खुद, ठीक है, आप खुद क्या चीज़ है। क्योंकि देखें आपको हर जगह पर बताया गया होगा ऑलरेडी, या मैंने भी आप लोगों को बताया होगा कि देखिए लोग जब ज्वाइन करते हैं, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग सिस्टम के प्लान को नहीं समझते हैं। वो चीज़ें बात की बात है। सबसे पहले लोग आपको देखते हैं कि आपको उस बंदे को आपसे क्या सीखने को मिलेगा। आपके साथ आगे चल के अगर वो आपके साथ ज्वाइन कर भी लेता है तो उसको आपसे आगे क्या सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करेगा। सो अगेन से कि आपको खुद को पॉलिश करना होगा, खुद की स्किल्स को पॉलिश करना होगा, खुद ज़्यादा से ज़्यादा सीखना होगा जब आप अपने स्टेज नंबर 3 के अंदर। और खुद को पॉलिश करके, खुद की स्किल्स को पॉलिश करके आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को स्टेज नंबर 4 में क्वालिफाई कर लें, ठीक है। अब स्टेज नंबर 4 कौन सा होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। स्टेज 4 होता है कि ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग, यानी कि आपके वो मेंबर्स जो कि पहले आपके साथ एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है, यानी कि एग्री तो कर रहे थे, पहले एग्री नहीं कर रहे थे, फिर एग्री नहीं उन्होंने की, ठीक है, लेकिन अब ज्वाइनिंग नहीं कर रहे। लेकिन फाइनली जब आप स्टेज 4 के अंदर आए तो वही मेंबर्स ने आपके साथ ज्वाइनिंग करना स्टार्ट की, बट वो लोग ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। आप उनको कहते हैं जूम मीटिंग में आ जाएं, आप लोग कहते हैं कॉल मीटिंग में आ जाएं, सेशन अटेंड कर लें, ये वीडियो देख लें, ये चीज़ कर लें, ये वर्किंग कर लें, बट वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग ही नहीं ले रहे। आपके वही टीम मेंबर्स जिन्होंने आपके साथ ज्वाइनिंग की थी जब आप स्टेज नंबर 4 में होंगे। सो आप लोगों ने अगेन से डीमोटिवेट नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने अगेन से खुद को पॉलिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करनी है, मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है और खुद को स्टेज नंबर 5 के लिए क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब स्टेज 5 आपका कौन सा होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। स्टेज 5 ये होता है कि ट्रेनिंग बट नॉट ओबेइंग, ठीक है, यानी कि जिसको आप इम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। यानी कि आपके जो स्टेज 5 होगा, ठीक है, वहाँ पर लोग ट्रेनिंग तो लेंगे लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जो ट्रेनिंग के अंदर बताया जाएगा, जो कहा जाएगा, वो उस तरह से करेंगे ही नहीं, ठीक है। यानी कि वो ट्रेनिंग क्यों लेंगे कि भाई हमारे अपलाइन ने कहा था कि भाई वो बार बार कह रहे हैं मीटिंग अटेंड कर लो, ये वो, ठीक है, चलें आज हम मीटिंग में आ जाते हैं, ठीक है, हम अटेंड कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो उस चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसा करेंगे, वो आधी मीटिंग सुन के भाग जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग आएंगे मीटिंग तो आएंगे तो सही अटेंड तो करेंगे लेकिन उनका फोकस नहीं होगा मीटिंग के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, मीटिंग जो है वो अटेंड करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग लेंगे, बट वो कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जब आपका स्टेज नंबर 5 होगा। सो अगेन से आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना और खुद को क्वालिफाई करना है स्टेज नंबर 6 के लिए। अब 6 स्टेज कौन सा आता है आपका, 6 स्टेज आपका ये आता है कि ओबेइंग बट नॉट कंसिस्टेंट, यानी कि वही आपके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो लोग आपके साथ पहले जो है ट्रेनिंग ले रहे थे लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली स्टेज नंबर 6 के अंदर क्या होगा कि वो लोग इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे बट वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। यानी वो एक दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, ठीक है, फिर 4 दिन काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, फिर 4 दिन आपको उनका स्टेटस नजर ही नहीं आएगा, वो स्टेटस लगा रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं आपको नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है। फिर वो कहीं से कोई एक आधी मीटिंग लेकर आएंगे, थोड़ा बहुत उनको मोटिवेशन मिलेगी, फिर वो कहेंगे छोड़े आज तो मैंने सब कुछ कर देना है, मैंने आज इतनी ज्वाइनिंग करवा देनी, ये वो, ठीक है। फिर जब आप देखेंगे एक दिन वो वर्किंग करेंगे फिर वो आपको नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अभी उनका स्टेज 6 चल रहा है, यानी कि आपका स्टेज 6 चल रहा है जब आपके साथ ये चीज़ें हो रही होंगी। यानी कि आपकी जो टीम है वो इम्प्लीमेंट तो कर रही है बट वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेज आता है 7, ठीक है। 7 स्टेज के अंदर क्या होता है कि कंसिस्टेंट बट नॉट गेटिंग सक्सेस, यानी कि गेटिंग गोइंग रिजल्ट्स, या फिर आप सक्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब 7 स्टेज के अंदर क्या होता है कि आपके वही मेंबर्स अब कंसिस्टेंसी के साथ वर्किंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं, काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ वर्किंग भी कर रहे हैं बट आपकी उस टीम को सक्सेस नहीं मिल रही है, आपकी उस टीम को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो टीम आपके साथ वर्किंग कर रही है, ठीक है। अब अगर ये 7 स्टेज है तो आप लोगों ने फिर भी हिम्मत नहीं आनी, आप लोगों ने अगेन से जो है खुद को पॉलिश करना है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है और खुद को स्टेज नंबर जो है 8 के लिए क्वालिफाई करना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये छोटी सी एक चीज़ इसको ध्यान से सुने, ठीक है, कि जो आपका स्टेज 7 होगा ना, जहाँ पर आपकी टीम कंसिस्टेंसी से वर्क तो कर रही होगी बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। अब उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्क तो चल रहा है, क्योंकि आपकी टीम बन रही है, आपके साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, आपकी टीम बन रही है, बट आपकी टीम को भी रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि आपकी कामयाबी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कब है, जब आपकी टीम कामयाब होगी। और आपकी टीम 7 स्टेज के अंदर क्या है कि वो कामयाब नहीं हो रही, उनको रिजल्ट नहीं आ रहे, वो कंसिस्टेंसी से वर्क तो कर रहे हैं बट उनको रिजल्ट नहीं आ रहे। अब यहाँ पर क्या सीन है, क्योंकि अभी आपका 7 स्टेज है बट आपके वही जो टीम मेंबर्स हैं जो आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, क्या पता उनका अभी पहला स्टेज हो, क्या पता उनका अभी दूसरा स्टेज हो, तीसरा स्टेज हो, ठीक है, इसी वजह से आपके टीम मेंबर्स को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं,
ठीक है। सो अगेन से आप लोगों ने अपने टीम मेंबर्स को भी बताना है कि अभी आपका ये स्टेज चल रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, इसके प्रोसेस को समझने, ठीक है, प्रोसेस को समझ कर चलेंगे तो आप इसमें सक्सेस भी हासिल करेंगे, ठीक है। सो जब उनको पता चलेगा कि भाई इसका प्रोसेस ही ये है, अभी मैं इस स्टेज पर हूँ, तो आपके टीम मेंबर्स में दावे से कहता हूँ कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो जब आप अपने 7 स्टेज को क्वालिफाई जो है कर लेते हैं, 7 स्टेज से पार आ जाते हैं, ठीक है, अपने 8 स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं, सो फाइनली क्या होता है, योर टीम स्टार्ट्स गेटिंग सक्सेस, यानी कि आपकी टीम भी कामयाब होना स्टार्ट हो जाती है। और जब आपकी टीम कामयाब होना स्टार्ट हुई तो फाइनली आप भी कामयाब होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का आपका 8वां स्टेज के, जहां पर आपकी टीम भी कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना स्टार्ट कर देती है, आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, आपको भी कामयाबी मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आपको पैसिव इनकम भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस, ये होते हैं इसके 8 स्टेज, ठीक है। इन 8 स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। बट आपने बीच में कहीं पर भी डीमोटिवेट नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, अगर लोग आपकी सुन नहीं रहे हैं, डीमोटिवेट नहीं होना। लोग आपके साथ जो है एग्री नहीं कर रहे, डीमोटिवेट नहीं होना। लोग आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, डीमोटिवेट नहीं होना। लोग जो है ट्रेनिंग नहीं ले रहे, डीमोटिवेट नहीं होना। अगर लोग जो है इंप्लीमेंट नहीं कर रहे ट्रेनिंग, जो है आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगर लोग कंसिस्टेंसी के साथ वर्क नहीं कर रहे, मसले की बात नहीं है। लोगों को, आपकी टीम को रिजल्ट नहीं मिल रहे, टेंशन ना लें, क्योंकि आपको पता है कि ये अभी उनके ये स्टेजेस चल रहे हैं, ठीक है। इन स्टेजेस से गुजर कर तभी ही वो प्रो नेटवर्कर बन सकते हैं, तभी ही वो नेटवर्कर बनेंगे, तभी ही वो एक यहाँ पे एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं, वो यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, उनको तभी ही सक्सेस मिलेगी। और फाइनली यकीन करें, जब आप स्टेज नंबर 8 के अंदर आ जाते हैं, जब आपका 8वां स्टेज आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ये वाला वो टाइम होता है कि जब लोग आपका नंबर ढूंढते हैं, ठीक है। लोग आपको तरह तरह जगह जगह पर तलाश करते हैं कि भाई ये बंदा मुझे मिल जाए, मैंने इसके साथ ज्वाइनिंग करनी है। और फाइनली वो आपको ढूंढ ढूंढ कर आपके पास लोग आते हैं और आपको बताते हैं कि यार मैंने आपको यहाँ पर ढूंढा था, मैंने आपको यहाँ पर नंबर। सो आपका जो 8वां स्टेज होता है, ठीक है, ये फाइनली एक ऐसा स्टेज होता है कि जहाँ पर लोग आपका नंबर ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। और आपसे वो बात करने को तरस होते हैं कि यार हमें भी अपने साथ ज्वाइन करवा लें, हमें भी अपनी टीम का हिस्सा बना लें। सो फाइनली ये होता है आपका स्टेज नंबर 8, ठीक है। सो अगेन से कि आप लोगों ने कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोसेस को समझें। यकीन करें ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस मॉडल को समझ गए, ठीक है, और समझ कर इसके प्रोसेस को फॉलो करके वर्किंग करना स्टार्ट कर दी, तो यकीन करें यहाँ पर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग देखें, इसमें ये नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 1 साल तक जो है यहाँ से पैसा कमाएंगे, उसके बाद ख़त्म नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। जब आपका यहाँ पर देखें, जितना ज़्यादा टाइम आप इसको देते जाएंगे, जितना ज़्यादा टाइम इसके अंदर आपका इन्वॉल्व होता जाएगा, आपकी आने वाली लाइफ उतनी ही ज़्यादा बेटर होती जाएगी। क्योंकि अभी जो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, अभी जो आपकी टीम बिल्ड होगी, ये आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगी। क्योंकि जब आपकी टीम वर्किंग कर रही होगी, काम कर रही होगी, तो आपको पैसिव इनकम आ रही होती है, ठीक है। तो अभी जो आप इसमें मेहनत करेंगे, जो हार्ड वर्क करेंगे, काम करेंगे, वो जस्ट अभी के लिए होगा। आगे चल के आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आप कामयाब हो जाएंगे। जो कि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट उतना पैसा नहीं होगा, उतनी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन आहिस्ता 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 क्या होगा, एंड यानी एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको पैसा आ रहा होगा, क्योंकि आपने एक सिस्टम खड़ा कर दिया, आपने एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, आपने एक अपनी टीम खड़ी कर दी। सो इसी तरह से अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है, इस प्रोसेस के तहत चलेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के इन 8 स्टेजेस के तहत, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने ये सारे 8 पॉइंट्स को नोट भी कर लिया होगा। इंशाल्लाह मैं कल मीटिंग के बाद जो है ग्रुप के अंदर इन पॉइंट्स को जो है लिख कर भी सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख कर लिख लीजिएगा अगर किसी को नहीं पता चली, ठीक है। तो इन आपने इस प्रोसेस को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है, इस प्रोसेस को नहीं छोड़ना। अगर आपको पता चल गया और आपके टीम मेंबर्स को भी नहीं पता, जो कि इस मीटिंग अगर जो है इस मीटिंग में नहीं आ सके, तो उनको भी इन 8 जो है स्टेजेस के बारे में लाजमी बताना है कि भाई ये 8 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इन 8 स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं, ठीक है।